सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। बीएचयू में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत के आलोक में शिक्षा की पुनर्कल्पना विषय पर हुआ मंथन। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के शुभारंभ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ पूजन समारोह। वाराणसी में 5 लाख रुपए लूटकांड का खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित छात्र सम्मेलन संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। 21वीं सदी के लिए शैक्षिक सुधार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत के आलोक में शिक्षा की पुनर्कल्पना विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुभारंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में सोमवार को 21वीं सदी के लिए शैक्षिक सुधार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत के आलोक में शिक्षा की पुनर्कल्पना विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके शिक्षा, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र सेवा में योगदान को स्मरण करते हुए सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन 6 एवं 7 जुलाई को आयोजित किया गया है। इसका आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य उनके शैक्षिक, सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों के आलोक में 21वीं सदी की शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक विमर्श करना है। सम्मेलन के संयोजक एवं मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समन्वयक प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने शिक्षा, समाज और समाज के प्रत्येक वर्ग के समग्र विकास को लेकर गहन चिंतन और अध्ययन किया था। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच शिक्षा को अधिक समावेशी, मूल्यपरक, लोकतांत्रिक एवं समाजोपयोगी बनाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी दृष्टि को केंद्र में रखकर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है ताकि देश विदेश के शिक्षाविद, शोधकर्ता और नीति निर्माता मिलकर भविष्य की शिक्षा व्यवस्था पर सार्थक विमर्श कर सकें। सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, डिजिटल परिवर्तन, शांति एवं लोकतांत्रिक नेतृत्व, नैतिकता एवं चरित्र निर्माण, अनुसंधान, संस्थागत स्वायत्तता, कौशल विकास तथा आजीवन अधिगम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इनका होगा जिसमें AI से लेके रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, NEP, पीस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसी के ऊपर चर्चा होगा जो नया आयाम है 21वीं शताब्दी का। सर, आपने AI की बात की, AI को किस प्रकार देखते हैं आप? AI बोथ एज ए चैलेंज एंड ऑल्सो एज ए इट्स ऑल्सो गुड, बट चैलेंज इसीलिए है क्योंकि बच्चे जो AI यूज़ कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर असर जो पड़ेगा उसका देखना है कि वेदर इट विल बी गोइंग टू बी गुड और इट इज़ गोइंग टू मेक द ह्यूमन बीइंग लाइक ए वेजिटेबल। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम किए थे जिसमें बच्चे ने क्वेश्चन पेपर AI में डाल दिया, उसका तुरंत आंसर आ गया, उसको लिखने लगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, AI का मतलब तो ऐसे नहीं है, तो ऐसे होना चाहिए। तो अभी जो आपको VC कह रहे थे कि एग्जामिनेशन को कैसे बदलना है एज पर द AI न्यूज़। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 का शुभारंभ कुलपति द्वारा परिसर स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर में पूजन समारोह के साथ किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के शुभारंभ के और पावन अवसर पर एक गरिमामय पूजन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिवार के लिए आस्था, परंपरा और शिक्षा के समन्वय का एक विशेष अवसर होगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में पूजन संपन्न हुआ। यह आयोजन सोमवार 6 जुलाई को प्रातः 9 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर में आयोजित किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपस्थित होकर नए सत्र के सफल, मंगलमय और ज्ञानवर्धक होने की कामना किए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपनी समृद्ध शैक्षणिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए देश विदेश में विशेष पहचान रखता है। नए सत्र के आरंभ पर आयोजित यह पूजन समारोह विद्यार्थियों, शिक्षकों और समूचे विश्वविद्यालय परिवार को सकारात्मक ऊर्जा, नई प्रेरणा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने का माध्यम बनेगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। ये हम लोग आज पूजा अर्चना हुई है भगवान विश्वनाथ से। इसकी हम लोग ने प्रार्थना की है कि हमारा विश्वविद्यालय पूरे तन, मन, धन के साथ अध्ययन, अध्यापन की तरफ जुटा रहे। छात्र और हमारे सारे कर्मचारी जितने भी हैं, सबके हित में काम हो और हमारा विश्वविद्यालय प्रगति करे।
और फिर अभी आपने बताया कि दो जो छात्र पिछले महीने गिरफ्तार हो गए थे, तो फिर कैसे सामंजस्य बनेगा कि स्टूडेंट बिल्कुल हम सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। सोमवार को गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल चौका घाट पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम गान एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि आज हम भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और अखंड भारत के महान शिल्पी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के पावन अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए सभी छात्र एवं छात्राओं से आह्वान किया कि वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद, संगठन, सेवा और समर्पण के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तथा विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने काशी से अपने पुराने पारिवारिक जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि काशी केवल हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यदि पूरे भारत को समझना है तो काशी को समझना होगा। काशी की ऊर्जा ही इस देश की वास्तविक ऊर्जा है। सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी केवल एक संगठन के कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि आप वे राष्ट्रभक्त हैं जिन्हें भाव में राष्ट्र प्रथम की जिम्मेदारी है। आपके भीतर सेवा, संगठन, घोर अनुशासन और भविष्य में देश का नेतृत्व करने की अद्भुत भावना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर आयोजन में उच्च स्तर का अनुशासन बनाए रखने का भी विशेष आग्रह किया। महान शिक्षाविद और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती 6 जुलाई के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि एक अत्यंत संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के बावजूद डॉक्टर मुखर्जी के भीतर बालकाल से ही राष्ट्र सेवा और समर्पण की भावना कूट कूट कर भरी थी। अंग्रेजियत के उस दौर में भी डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय भाषाओं की महत्ता को समझा और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए पाश्चात्य प्रतीक चिन्हों को बदलकर खिलता हुआ कमल और मांगलिक शब्द श्री अंकित करवाया। कश्मीर आंदोलन में डॉक्टर मुखर्जी के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान के खिलाफ आंदोलन करते हुए उन्हें षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया और जेल में रहते हुए रहस्यमय परिस्थितियों में उनका बलिदान हो गया। कार्यक्रम का संचालन महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष रजत जायसवाल एवं धन्यवाद प्रकाश जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा अमन सोनकर ने किया। मंचासीन प्रमुख लोगों में महापौर अशोक तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह टी राम, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया, जिला अध्यक्ष रामशंकर पटेल रहे। कार्यक्रम संयोजक आत्मा विश्वेश्वर एवं संजय सोनकर रहे। कार्यक्रम के दौरान अन्य प्रमुख लोगों में विनोद गुप्ता, चंद्रशेखर उपाध्याय, सुजीत कुमार सिंह टीका, रणंजय सिंह, अमित राय, अखिलेश सिंह सनी, अजय गुप्ता, प्रमील पांडे, अवनीश पांडे, अमित श्रीवास्तव, कुशाग्र श्रीवास्तव, ओम तिवारी, सुयश अग्रवाल, योगेश वर्मा, प्रमोद यादव मुन्ना, शैलेंद्र सिंह, पंकज चतुर्वेदी, वैभव उपाध्याय, विनय सिंह, सुमित मिश्रा, अमित चौरसिया आदि रहे। प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए ले जाए जा रहे 5 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चेतगंज थाना क्षेत्र में प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए ले जाए जा रहे 5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें मुख्य आरोपी आकाश सेठ के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की घेराबंदी की। इस दौरान मुख्य आरोपी आकाश सेठ ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके बाएं पैर में लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। मुठभेड़ के दौरान आशीष मौर्य को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूट की रकम, हथियार और वाहन भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के पूरे 5 लाख रुपए, 1 पिस्टल, 2 खोखा कारतूस, घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार और बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस का कहना है कि सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर रामनगर क्षेत्र में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, जिसमें आकाश सेठ, आशीष मौर्य, सिपाही उर्फ विजय यादव, आकाश यादव, प्रद्युम्न यादव, गोविंद मौर्य, अमित कुमार और जावेद अख्तर को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस टीम को इस लूटकांड के सफल खुलासे पर काशी जोन के पुलिस उपायुक्त ने कार्रवाई में शामिल हुए पुलिस टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी पड़ताल की जा रही है। एक लूट की घटना कारित की गई थी। एक व्यवसायी से 5 लाख रुपए लूटे गए थे। घटना का त्वरित संज्ञान देते हुए इसमें मुकदमा अपराध संख्या 163/26 पंजीकृत किया गया था और विभिन्न टीमों का व्यवस्थापन किया गया था इनको अनावरण करने के लिए। टेक्निकल सर्विलांस, सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से
विभिन्न अभियुक्तों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम इस प्रकार से है: आकाश सेठ, आशीष मौर्य, सिपाही उर्फ विजय यादव, आकाश यादव, प्रद्युमन यादव, गोविंद मौर्य, अमित कुमार और जावेद अख्तर। इन 8 लोग गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से घटना में लूटे गए 5 लाख रुपए, एक बुलेट बाइक, स्विफ्ट गाड़ी और एक पिस्तौल बरामद की गई। 100% रिकवरी 100%। समाज कार्य संकाय के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों ने मौखिक परीक्षा में कम अंक दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विभाग में ताला बंद कर धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य संकाय के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों ने मौखिक परीक्षा में कम अंक दिए जाने के विरोध में सोमवार को विभाग में ताला बंद कर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर मनमाने ढंग से अंक देने और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि मौखिक परीक्षा में अपेक्षा से काफ़ी कम अंक दिए गए हैं, जिससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका आरोप था कि मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और छात्रों की शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि समाज कार्य जैसे प्रोफेशनल कोर्स में अध्ययन करने के बावजूद न तो छात्रों को बेहतर प्लेसमेंट की सुविधा मिल रही है और न ही व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करने तथा छात्रों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की मांग पूरी हो, विद्यापीठ में प्लेसमेंट सेल आए, जो भी बच्चों के नंबर कम आए हैं उनको तत्काल प्रभाव से उसको सही किया जाए। 1 दिन का इनको समय दिया गया है और आज ही इस पर संशोधित होकर के जारी किया जाए। गलतियां ये आपकी एजेंसी से होती है, अध्यापकों से होती है, ताकि ये लोग चिन्हित करके कुछ बच्चों को पर्टिकुलर जो 8-10 बच्चे रहते हैं उनको टॉप अप बनाना, उनको गोल्ड मेडलिस्ट दिलवाना, ठीक है, इस प्रक्रिया में ये लोग काम करते हैं और बाकी बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खेलने का काम करते हैं। क्योंकि सारा एग्ज़ाम हमेशा बार लोग टाल देते थे, इस बार एकदम एक्यूरेट डेट पे ही डाले थे। तो आज ये प्रोटेस्ट हो रहा था क्योंकि हम लोग का नंबर कम है और मेरा तो एब्सेंट ही लगा दिए, मिड टर्म के एग्ज़ाम में एब्सेंट लगा दिए हैं, जबकि मैंने एग्ज़ाम भी दिया, अटेंडेंस भी लगाया है। उसके बाद भी जो प्रोफेसर में एब्सेंट लगाई हैं उनके पास मैंने कॉल किया, वो बोल रही हैं इनसे मिलो, उनसे मिलो, बस 1 महीने से दौड़ा रही हैं। नंबर जो दे रही है, बच्चे हम 2 साल मेहनत करते हैं, पूरी प्रॉपर मेहनत करते हैं और नंबर के नाम पे ये लोग जैसे एक दूसरे का नंबर उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जातिवाद के हिसाब से नंबर दे रहे हैं। कुछ बच्चे जो इनके प्रिय हैं, कुछ बच्चे जो इनकी चाटुकारिता करते के दिखते हैं, वो बच्चों का नंबर देखेंगे हाई है और वो बच्चे भले डिपार्टमेंट में दिखाई दें या ना दें, और जो बच्चे सच में लिखते हैं पेपर उनको कॉपी पेस्ट करके नंबर मिलता है। गलतियाँ होती हैं, ये गलतियाँ पूरे डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट एक दूसरे के चक्कर में ही आपस में ही व्यस्त है, आपस में ही बिजी है, लेकिन डिपार्टमेंट का कुछ नहीं, कोई मुँह ही नहीं खोल रहा है कि किसकी गलती। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह की पूर्ववर्ती गतिविधियों के अंतर्गत पुस्तक पठन दीक्षोत्सव का आयोजन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह की पूर्ववर्ती गतिविधियों के अंतर्गत तथा माननीय कुलाधिपति के निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में एक घंटात्मक पुस्तक पठन दीक्षोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में पुस्तक पठन की संस्कृति को प्रोत्साहित करना तथा अध्ययन के प्रति गंभीर, एकाग्र एवं चिंतनशील दृष्टिकोण विकसित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर विद्या कुमारी चंद्रा ने कहा कि पुस्तकें केवल ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि संस्कार, चिंतन, व्यक्तित्व निर्माण और जीवन मूल्यों की सबसे सशक्त आधारशिला हैं। डिजिटल युग में भी पुस्तक पठन की परंपरा को जीवंत बनाए रखना हमारी बौद्धिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित पुस्तक अध्ययन की आदत विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा कि पुस्तकों से अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी, गहन एवं जीवनोपयोगी होता है। कार्यक्रम में सभी सहभागी विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि मोबाइल, कंप्यूटर एवं लैपटॉप की अपेक्षा पुस्तक पठन से मन अधिक एकाग्र रहता है, विषय की समझ बेहतर होती है तथा उच्चारण और अभिव्यक्ति के कौशल का भी विकास होता है। सहभागी विद्यार्थियों ने कहा कि प्राचीन काल से ज्ञान विज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन में पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा वर्तमान समय में भी पुस्तक पठन की परंपरा को सशक्त बनाए रखना आवश्यक है। मंचस्थ आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलन करते हुए मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का संचालन अर्थशास्त्र विभाग की अध्यापिका डॉक्टर आराधना ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर विद्या कुमारी चंद्रा, डॉक्टर रविशंकर पांडे, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव, आदित्य कुमार सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता किया। अयोध्या में हुए कथित चढ़ावा चोरी विषय पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए योगी अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राधेश्याम जी महाराज ने इसे सनातन आस्था पर गहरा आघात बताया। 80 घाट मार्ग स्थित योगी अखाड़ा के कार्यालय सभागार में योगी अखाड़ा परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राधेश्याम जी महाराज ने आयोजित प्रेस वार्ता में अयोध्या में हुए कथित चढ़ावा चोरी विवाद पर
कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सनातन आस्था पर गहरा आघात बताया। उन्होंने कहा कि देश भर के करोड़ों श्रद्धालु भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ावा अर्पित करते हैं। ऐसे में यदि उस पवित्र आस्था के साथ किसी प्रकार की अनियमितता या चोरी होती है तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और पूरे सनातन समाज को शर्मसार करने वाला विषय है। स्वामी राधेश्याम महाराज ने सरकार एवं प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जाए तथा जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलने से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा। प्रेस वार्ता के दौरान स्वामी राधेश्याम महाराज ने गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन का विषय भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन परंपरा में गौ माता का स्थान सर्वोच्च है। गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक खेती और मानव स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने गौ आधारित जीवन शैली को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि गौ संरक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है और भारत आत्मनिर्भरता की ओर और अधिक सशक्त कदम बढ़ा सकता है। स्वामी राधेश्याम महाराज ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे गौ सेवा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं तथा गौशालाओं के संरक्षण एवं गौवंश के संवर्धन में बढ़ चढ़कर सहयोग करें। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकारों से भी गौ संरक्षण के लिए प्रभावी योजनाओं को और अधिक मजबूत बनाने का अनुरोध किया। प्रेस वार्ता में योगी अखाड़ा परिवार के पदाधिकारी, संत महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में स्वामी राधेश्याम महाराज ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए समाज में धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और राष्ट्र हित के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। नहीं, क्यों जांच पड़ताल कौन सी जरूरत है? मंदिरों की जांच पड़ताल करने से अच्छा है किसे तो कोई मतलब ही नहीं है मंदिरों की जांच पड़ताल करने का। तो मुझे हो सकता है कि अपने काफी घटना हो जाए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएं, उसकी जांच पड़ताल एक अलग चीज हो गई। किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, आपके नजर कैसे होगा? सुरक्षा व्यवस्था देखिए, जो यहाँ पे कमी हुई है, जैसे जिस प्रकार से यहाँ से कैश का लेन देन और ये तो सारी चीजें अब चली गई हैं इस प्रकार से, और ये प्रकरण ऐसा न रहे कि कहीं से कोई पैसे का झोल करे, कहीं से कोई ज्वेलरी का झोल करे। ये पैसा और ज्वेलरी नहीं, ये लोगों की आस्था और श्रद्धा को चुराया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही दुखद है। तो वहाँ का जो भी संचालन करता है, चाहे सरकार हो चाहे साधु संत साधुओं के यहाँ, तो अव्वल है कि ऐसा कोई प्रकरण अभी हुआ नहीं है। लेकिन ये जो संस्थान के द्वारा हुआ है, इसमें जितने भी संस्थान जो मंदिर को चला रहे हैं उनको और ज्यादा सतर्क होकर के निगरानी करने की आवश्यकता है। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSB रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली कोठी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ का 36वां शपथ ग्रहण समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ का 36वां शपथ ग्रहण समारोह होटल शुलिया के भव्य सभागार में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन सभी अतिथियों द्वारा भजन संध्या एवं गणेश वंदना डॉलिया मुखर्जी और उनकी टीम द्वारा तथा राष्ट्रगान से हुआ। सभागार को पूर्व अध्यक्ष रुचि भार्गव द्वारा संबोधित करते हुए वर्ष पर्यंत क्लब की सेवाओं, उपलब्धियों एवं पारिवारिक सौहार्द के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। क्लब के संस्थापक सदस्य सुरेश खंडेलवाल ने क्लब की स्थापना के विषय में चर्चा किया। पूर्व सचिव द्वारा अग्रिम कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ प्रथम सत्र का अवसान हुआ। तदुपरांत नए सत्र 2026-27 का कार्यभार ग्रहण करने हेतु अध्यक्ष अशोक सुल्तानिया अपनी पूरी टीम के साथ अत्यंत भव्यता के साथ सभागार में प्रवेश किए। अध्यक्ष पद का कार्यभार अशोक सुल्तानिया को पूर्व अध्यक्ष रुचि भार्गव द्वारा कॉलर पहनाकर सौंपा गया। वहीं सचिव डॉक्टर राकेश जायसवाल को सचिव पद की जिम्मेदारी पूर्व सचिव शुभश्री जायसवाल द्वारा पिन पहनाकर प्रदान की गई। क्लब के वरिष्ठ सदस्य इंद्रसेन सिंह द्वारा अध्यक्ष एवं अतुल जायसवाल द्वारा नई कार्यकारिणी को शपथ दिलवाया गया। साथ ही सह मंडल अध्यक्ष अविनाश मेहरोत्रा ने नए सदस्यों को रोटरी पिन एवं किट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भारतीय सेना के अवकाश प्राप्त अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल देवव्रत ओहरी रहे। इस अवसर पर वाराणसी के विभिन्न क्लब के अनेक गणमान्य सदस्यों में दीपक अस्थाना, अनिल जाजोदिया, अजय दुबे, शिवानंद सिंह, आयुष्मान सुरेखा, आभा साहू आदि रोटेरियन उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्लब के वरिष्ठ सदस्य सुरेश खंडेलवाल, प्रदीप जालान, डॉक्टर अनिल राय, दीपक माहेश्वरी, डॉक्टर राकेश मोहन, गणेश अग्रवाल, वर्षा श्रीवास्तव, राजेश भार्गव, डॉक्टर RCP गुप्ता, डॉक्टर डाली श्रीवास्तव, जगदीश राय, डॉक्टर राजीव शुक्ला, सीमा शुक्ला, मनीष अग्रवाल, डॉक्टर अनूप मिश्रा, अतुल भारोठिया, GP सिंह, पुष्पा राय, नंदकिशोर अग्रवाल, CK त्रिवेदी, अनिल किंजवटकर, नरेंद्र द्विवेदी, विनोद गुप्ता, सुभाष जैन, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, वीना अग्रवाल, डॉक्टर संजीव शर्मा, मंजूर शर्मा, रत्नेश जैन, डॉक्टर रोहित गुप्ता, वंदना गुप्ता, संजीव बोस, निमिषा बोस आदि शामिल थे।
कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिव गुप्ता एवं डॉक्टर नीलम गुप्ता ने किया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन विजय केसरी ने दिया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा आयोजित साप्ताहिक हरि नाम संकीर्तन भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम बन गया है। भीषण गर्मी और बारिश की कमी से परेशान जनजीवन के बीच रविवार को हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा आयोजित साप्ताहिक हरि नाम संकीर्तन भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम बन गया। संकीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान श्री कृष्ण से अच्छी वर्षा, किसानों की समृद्धि तथा समस्त मानवता के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की गई। सोसाइटी के सदस्य प्रियंका देवीदासी ने बताया कि प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले हरिनाम संकीर्तन भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। संकीर्तन के दौरान श्रद्धालु भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाते हैं कि पूरा वातावरण हरे कृष्ण हरे राम के जयघोष से भक्तिमय हो उठता है। उन्होंने बताया कि आगामी रथ यात्रा महामहोत्सव को लेकर भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। श्रद्धालु पूरे सप्ताह इस संकीर्तन का इंतजार करते हैं और रविवार को अपने सभी कार्य समय से पूरा कर शाम 5 बजे से ही संकीर्तन स्थल पर पहुंचने लगते हैं। प्रियंका देवी दासी ने कहा कि लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और वर्षा की कमी से आमजन के साथ साथ किसान भी चिंतित हैं। ऐसे में इस सप्ताह के संकीर्तन में भगवान से विशेष प्रार्थना की गई कि वे अपनी कृपा बरसाएं, समय पर अच्छी वर्षा हो और धरती फिर से हरियाली से आच्छादित हो जाए। उन्होंने कहा कि हम प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि अच्छी वर्षा हो, किसानों की फसलें लहलहाएं, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिले और सभी के जीवन में सुख शांति व समृद्धि आए। कार्यक्रम का समापन सामूहिक हरिनाम संकीर्तन, मंगल आरती और विश्व शांति की कामना के साथ हुआ। पूरे आयोजन में श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति देखते ही बन रहा था। आज रविवारी है, रविवारी सत्संग है और आज के दिन के लिए हम लोग पूरे हफ्ते बहुत ही पूरे भाव से आज के दिन का हम लोग इंतजार करते हैं और हम लोग का ये प्रयास रहता है कि शाम 5:30 तक हम लोग अपने संकीर्तन सोसाइटी परिवार के साथ कीर्तन के लिए टाइम से पहुँच कर भगवान के भाव में डूब कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का हम लोग संकीर्तन कर सकते। भगवान का नाम का हरि नाम का संकीर्तन खूब धूमधाम से उत्सव से कर रहे हैं। प्रत्येक रविवार को ये होता है? प्रत्येक रविवार को होता है और प्रत्येक रविवार को हम लोग हरि नाम का बहुत जोर से, बहुत मतलब कि भक्ति भाव से भाव विभोर होकर प्रभु के नाम का कीर्तन करते हैं और ये हमारा प्रत्येक रविवार को चलता है। सक्रिय सक्रियता से भाग लेते हैं, सभी सदस्य सक्रिय हैं और शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे रात तक ये संकीर्तन होता है। और आज संकीर्तन विशेष रूप से इस कारण भी हो रहा है, विशेष रूप से हम लोग मना रहे हैं कि भगवान जल्द से जल्द बारिश करें और ये धराधाम को फलीभूत करें और सभी लोगों को गर्मी से राहत दें। करणी सेना वाराणसी इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को हुई, जिसमें श्री राम जन्मभूमि में चोरी के मामले सहित शहर से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। करणी सेना वाराणसी इकाई की रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने शहर से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर गहरा रोष व्यक्त किया। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान की गई राशि व सामग्रियों में कथित अनियमितताओं और चोरी की घटनाओं पर करणी सेना ने बेहद गंभीर चिंता जताई। संगठन ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ करार देते हुए उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जाँच की मांग की है। साथ ही दोषियों को कड़ी सजा देने की अपील भी की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पदाधिकारियों ने मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कड़े सवाल उठाए। वाराणसी के स्थानीय नागरिकों द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान हो रही अनावश्यक कठिनाइयों को लेकर करणी सेना ने प्रशासन से मांग की है कि काशी के मूल निवासियों एवं बुजुर्गों के लिए सुगम दर्शन की अलग व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें काशी नगरी में घंटों कतारों में खड़ा न होना पड़े। भीषण गर्मी और उमस के बीच शहर में जारी अघोषित बिजली कटौती पर भी संगठन ने नाराजगी जताई। बिजली विभाग को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि अविलंब निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो करणी सेना सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। बैठक में नीट पेपर लीक मामले पर भी चर्चा हुई। जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के संदर्भ में कहा गया कि यदि प्रशासन इन समस्याओं पर शीघ्र संज्ञान नहीं लेता तो करणी सेना जनहित एवं आस्था से जुड़े मुद्दों पर चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। संगठन ने साफ किया कि ऐसी स्थिति में होने वाली किसी भी अराजकता की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बैठक में मौजूद प्रमुख पदाधिकारियों में वीर प्रताप सिंह प्रदेश संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश, मंगलेश त्रिपाठी जिलाध्यक्ष, राहुल त्रिपाठी जिला संगठन महामंत्री वाराणसी, नवीन सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूजा सिंह नीलू मीडिया प्रभारी, अंकित मिश्रा महामंत्री, शुभम सिंह सीनू अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ, शुभम यादव मंत्री, सोनम सिंह, तनुजा सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष महिला शक्ति एवं दीपा सिंह आदि मुख्य थे। आस्था पे डकैती डाली गई। मैं लगातार और करणी सेना अयोध्या में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अमू जी लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम लोग ने सीओ को ज्ञापन दिया, हम लोग ने डीएम को ज्ञापन दिया। हम लोग ने लगातार यही कहा कि एक पारदर्शिता
के साथ SIT की जांच होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग पद पर बैठे रहे जब तक जांच चलती रही और एक दिखावा किया गया कि हम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तक उनके लोग उनका पद का इस्तीफा एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी ये तक चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं। तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है लोगों की आस्था के साथ, पर ये होने नहीं देंगे। करणी सेना इनको निकालेगी, जेल में डालेगी और कालिक पोतेगी। जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे दोषियों को सजा दी जाएगी। अगर प्रशासन समय पर नहीं जागा तो करणी सेना सबको सही हाशिए पे पहुंचाने का काम। घाट संध्या कार्यक्रम में रायपुर से पधारी इशिता गिरी के मनमोहक कथक नृत्य का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में रायपुर से पधारी युवा कलाकार इशिका गिरी ने रायगढ़ घराने की कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ सरस्वती वंदना तत्पश्चात काली कवच और समापन कथक के माध्यम से सृष्टि की रचना और साथ में तोड़े टुकड़े तिहाई प्रण से किया। कलाकार ने पद लय ताल एवं घुंघरुओं की झनकार से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन देवेंद्र गोस्वामी एवं प्रवीणा गोस्वामी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद द्वारा CPR विषय पर जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मामूलगंज स्थित एक होटल में रविवार को भारत विकास परिषद द्वारा CPR विषय पर जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजकीय चिकित्सा अधिकारी एवं प्रख्यात CPR विशेषज्ञ डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि CPR केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं बल्कि संकट की घड़ी में मानव जीवन की रक्षा का सबसे प्रभावी और मानवीय प्रयास है। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में प्रारंभिक कुछ मिनट किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु के बीच का निर्णायक समय होते हैं। यदि आसपास उपस्थित व्यक्ति घबराने की बजाय सही तकनीक से तत्काल CPR देना प्रारंभ कर दे तो पीड़ित के जीवित बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में बड़ी संख्या में आम नागरिक CPR का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जबकि भारत में भी इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता है। कार्यशाला के दौरान डॉक्टर द्विवेदी ने CPR के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित वैज्ञानिक विधि का सजीव एवं व्यवहारिक प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रतिभागियों को हृदय गति रोकने के लक्षणों की पहचान, आपातकालीन चिकित्सा सहायता को तत्काल सूचना देने की प्रक्रिया, सही हाथों की स्थिति, छाती पर दबाव, चेस्ट कंप्रेशंस की उचित गति एवं गहराई तथा आवश्यकता पड़ने पर जीवन रक्षक श्वास रेस्क्यू ब्रीदिंग के महत्व की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी, प्रेरणादायी एवं समाजोपयोगी बताते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम लोगों में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का आत्मविश्वास विकसित करते हैं। प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे स्वयं CPR के प्रति जागरूक रहेंगे तथा अपने परिवार एवं समाज में भी इसके महत्व का व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। CPR पे कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के हृदय गति के रुकने के उपरांत दी जाने वाली जो प्राथमिक उपचार है वो था। CPR एक तरीके का ऐसा पद्धति है जिसकी मदद से हम किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। किस तरह से आप उसको बताएं लोगों को? देखिए, CPR ओवरऑल हमारे देश में CPR जो जानने वाले लोगों की जो औसत संख्या है वो केवल 2% है। दुर्भाग्य का विषय है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है हमारा और इसको जानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। आज के परिवेश में जहां कम आयु में हृदय गति रुकने से काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, उसको रोकने के लिए CPR एक तरीके का वरदान साबित हो रहा है। फूड बैंक वाराणसी की ओर से सेल्स टैक्स कार्यालय चेतगंज के मुख्य द्वार के पास निःशुल्क भोजन वितरण सेवा का शुभारंभ किया गया। फूड बैंक वाराणसी उत्तर प्रदेश की ओर से सोमवार को चेतगंज स्थित सेल्स टैक्स कार्यालय के मुख्य द्वार के पास निःशुल्क भोजन वितरण सेवा का शुभारंभ किया गया। इस सेवा के तहत प्रतिदिन सुबह से शाम तक जरूरतमंद गरीब एवं असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि फूड बैंक का उद्देश्य कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रहे। इसी संकल्प के साथ नियमित रूप से भोजन वितरण अभियान संचालित किया जाएगा। अभी तक यह फूड बैंक सहारनपुर में संचालित था। वाराणसी में दूसरी शाखा का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर
मुख्य रूप से शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मेयर अशोक कुमार तिवारी, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रही, दीपक सेठ, सोनू यादव, एडवोकेट शरद त्रिपाठी, नागेश्वर राय, चंदेश सिंह, सुयश अग्रवाल सहित राज्य कर विभाग के समस्त अधिकारी, अधिवक्ता एवं संस्था के सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये काशी में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के प्रेरणा से, अंत्योदय से एक अंतिम आदमी तक की सेवा का ये अवसर शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, जो लोग इस सेवा को आप आम जनमानस तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।